and 1 minute. I forgot to do. Good time से याद आ गया. Go live. Okay. So Hari Om everyone. I want Dhruv to sit straight. Hari Om everyone. We'll begin another session of Vedic Heritage. And बहुत जल्द ही एक बहुत सुंदर त्योहार आने वाला है. तो आज का सेशन त्योहार दीपावली पे है. Okay. So let's do the mantra. Dhruv, are you ready? Om Sahana Vavatu सहना भवतु Sahanau Bhunaktu सहनौ भुनक्तु Sah Veeryam Karvavahai सवीर्यं कर्वावहै Tejasvinavadhitamastu तेजस्विनावधीतमस्तु Ma Vidvishavahai. महाविद्विषावहै Om Shanti Shanti Shanti. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Brilliant. Okay. Let me just remove spotlight. Now all of you can see me. All of you can see me. Only me. Okay. Great. Yes. Acha, You are spotlighted, plus we can see the others on the side because it's speaking. Okay, I've removed my spotlight and I want this session to be interactive session. So I can't see me now. First of all, I have to see me. Because, okay. All right. So now, am I on spotlight? Okay, I'm on spotlight now. अच्छा, तो अब मुझे बताएगा कौन बच्चा कि कौन सा फेस्टिवल सबसे बड़ा आने वाला, कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? दीपावली तो क्या बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि ये फेस्टिवल का नाम है दीपावली एंड नॉट दिवाली? इज इट क्लियर? मेरे को पता है डू वी नो नानी यस लास्ट टाइम आप मेरे को मिस किए थे. बिल्कुल मैंने मिस करा था, पर अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं. अब बच्चों को स्टोरी सुननी है. कितनी सारी स्टोरी सुनाई मैं? बहुत सारी सुनाऊं ना, तो कोई बोलेगा नहीं. ओके, आई वांट ऑल द चिल्ड्रन ऑन म्यूट. गो ऑन म्यूट. ब्रिलियंट. सो नाउ एंड आई वांट द चिल्ड्रन टू लुक, एंड जब भी कोई बच्चा बोर हो रहेगा मुझे बता देना, मैं स्टोरी बंद कर दूंगी. गुड. सो कैन ओके. तो ये जो त्योहार है दीपावली, इसको हम दीपावली बोलते हैं, दिवाली नहीं. क्यों? वो जो ब्रिटिश थे उनने दिवाली बोला था क्योंकि उनके लिए इजियर था, पर हम दीपावली पहले बोलते थे, उनने सब कुछ चेंज कर दिया. एब्सोल्युटली. और दीपावली हम क्यों बोलते हैं? हम दिवाली में क्या जलाते हैं? दीपावली में क्या जलाते हैं? हम क्या जलाते हैं? फटाका. ओके, हम दीप जलाते हैं. दिए जलाते हैं, इसको संस्कृत में दीप बोलते हैं. तो दीपों की अवली हम लोग दिए जला के लाइन से रखते हैं कि नहीं जब हम सजाते हैं? तो अवली मीन्स अ लाइन. दीपावली मीन्स दियों की लाइन. गॉट इट? हैव यू गॉट इट? तो दियों की लाइन. और हम लोग दिए क्यों जलाते हैं? दिए से क्या होता है? अगर कोई बहुत डार्क रूम होता है तो जब हम दिए जलाते हैं तो क्या हो जाता है? लाइट आ जाती है, वहां पे रोशनी हो जाती है. तो हमें डार्क में रहना अच्छा लगता है कि हमें रोशनी में रहना अच्छा लगता है? रोशनी में. एंड डार्कनेस से रोशनी की तरफ ले जाने वाला ये त्योहार है. और डार्कनेस मतलब नॉलेज जहां नहीं होती और नॉलेज आ जाती है, उसको भी हम यही कहते हैं. गॉट इट? सो ये त्योहार का नाम है दीपावली. अच्छा, हु विल टेल मी, इज दीपावली अ 1 डे फेस्टिवल, 2 डे, 3 डे, 4 डे, 5 डे? कितने दिनों का त्योहार है? 5 डे. सबको पता है बच्चों को? तो बताओ कौन से डेज हैं इसमें? देवांश मुझे कह रहा है 2 days. 5 किसने बोला? उसका हाथ मैं भी 2 बोल रहा हूँ. और देवांश 2 बोल रहे हैं. और 5 किसने बोला है? 5 किसने बोला है? विवान ने भी 5 बोला था ना. विवान, 5 days. And Lonika, how many days is this festival? Write on the chat box. How many days? Write on the chat box. Okay. So मुझे अलग अलग बच्चों से अलग अलग बातें पता लग रही है
कोई वन डे बोल रहा है। ध्रुव, कितने डे का फेस्टिवल है ये दीपावली? दीपावली दीपावली। ओके वैसे नहीं ओके ओके, नाउ गो ऑन म्यूट अगेन। आंसर देके वापस ऑन म्यूट। लता इज आल्सो सेइंग 5। लता मैम भी कह रही 5। ओके, सो द चिल्ड्रन शुड नो कि ये जो दीपावली है ये 5 डे का फेस्टिवल है। और ये 5 डे के फेस्टिवल में क्या करते हैं हम? ये 5 डे का फेस्टिवल है ना। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द दीपो जलाते हैं और फायर क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। Okay, now let's start from the beginning. Who all know about Samudra Manthan? Has anyone heard of Samudra Manthan? Kavish knows. Who all know about Ayansh knows. Anyone else knows about Samudra Manthan? Lonika knows. Okay, so we have few children knowing about Samudra Manthan, and the rest. Who Dhruv also knows? Okay. तो have you ever thought कि समुद्र इतना बड़ा है और उसको मंथन मीन्स व्हाट? किसी ने देखा है कि मम्मा या घर में जो चर्न करते हैं, वो जो स्नेक है उससे चर्न करते हैं टू गेट इमॉर्टैलिटी। बट इज इट पॉसिबल टू चर्न इतना बड़ा समुद्र? यू थिंक अबाउट इट, इतना बड़ा समुद्र को चर्न करना इजी होगा क्या? और अगर चर्न करना ही होगा तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? देवांश ऑल्सो नो समुद्र मत, क्या करना पड़ेगा? अगर इतना बड़ा समुद्र को चर्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? उतना ही बड़ा बीच में वो लगाना पड़ेगा और उतनी बड़ी रस्सी लानी पड़ेगी। रस्सी स्नेक था। वेट, तो उतने सारे लोगों को करके मिलके करना पड़ेगा। टग ऑफ वॉर किस किसने खेली है? टग ऑफ वॉर सब बच्चों ने खेली। टग ऑफ वॉर खेली है ना। और टग ऑफ वॉर में कितने लोग लगते हैं? इस साइड जितने लोग होते हैं उस साइड भी उतने लोग, और दोनों में से जो साइड विनर होता है तो दूसरा साइड गिर जाता है और वो साइड जीत जाता है। गॉट इट है ना। तो अगर हमें मंथन करना है समुद्र का तो हमें क्या कर, और समुद्र का मंथन क्यों करना पड़ा? ओके, नाउ लेट्स गो टू अ स्टोरी। हैव यू एवर थॉट कि देवता और दानव दुश्मन होते हैं कि दोस्त होते हैं? देवता और दैत्य दुश्मन होते हैं कि दोस्त होते हैं? दुश्मन। क्यों होते हो दुश्मन? देवता सारे अच्छे कार्य अच्छे होते हैं और राक्षस गंदे होते हैं। देवता सारे अच्छे कार्य करते हैं और जो राक्षस या दैत्य या असुर सारे गलत काम करते हैं। और वो देवताओं की पावर छीनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड को रूल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो इमॉर्टल होना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। गॉट इट? इज इट क्लियर? और अयांश, सारे देवता सारे दानव इतनी तपस्या क्यों करते हैं और ब्रह्मा जी से क्या मांगते हैं? कि वो इमॉर्टल हो जाए, वो कभी ना मरे। वो यही चाहते हैं ना, इमॉर्टल हो जाए, कभी ना मरे। और ब्रह्मा जी को, अच्छा प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को जहां से भी आवाज आ रही है। और जब वो लोग इतने तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को आके उनको वरदान देना पड़ता है। और फिर वो वरदान को ठीक करने के लिए किसको आना पड़ता है? वो वरदान को ठीक करने के लिए किसको आना पड़ता है? भगवान को। विष्णु जी को आना पड़ता है ना, विष्णु जी को आना पड़ता है। तो यहाँ पे भी एक बार क्या हुआ, सारे देवताओं की वेल्थ, सारा वैभव असुरों ने छीन लिया और असुरों ने उनको स्वर्ग लोक से निकाल दिया। अगर हमें कोई अपने घर से निकालेगा तो हम क्या करेंगे? हम सोच सकते हैं कि घर से निकल के हमारा क्या जीवन होगा? नहीं ना। अगर घर से निकाल दिया तो देवता बहुत अपसेट हो गए। देवता बोले हम कहाँ रहें? उन्होंने भगवान के पास गए और भगवान से कहा, विष्णु भगवान हमें हेल्प करो, सब देवताओं को तो निकाल दिया स्वर्ग लोक से। तो विष्णु भगवान ने कहा मेरे पास क्यों आते हो? अपने आप अपनी लड़ाई लड़ो। तो विष्णु भगवान को उन्होंने बोला पर हमें तो नहीं हो रहा, हमें आपकी मदद हेल्प चाहिए। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अगर आपको अपना वैभव वापस लेना है तो आप समुद्र के पास जाओ, समुद्र में तो बहुत रिचेस हैं। तो उन्होंने कहा पर समुद्र को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम में तो इतनी पावर नहीं है। तो विष्णु भगवान ने बोला कि इंटेलिजेंट रहो, अगर जरूरत पड़े तो अपने एनिमी से भी दोस्ती करो, सोच के कि एनिमी से हम हेल्प लेंगे, हमारा काम हो जाएगा, तो अब हम एनिमी को एनिमी समझेंगे। आपको क्लियर हो रहा है वो कॉन्सेप्ट? कि अगर हमें बहुत जरूरी हो और हमारे धर्म के लिए, अच्छे के लिए, अगर हमें एनिमी से हेल्प लेनी हो तो हमें प्लान करके, सोच के, समझ के एनिमी से हेल्प लेनी चाहिए। तो यहाँ पे
विष्णु भगवान ने उनको समझाया तो देवता पहुंचे दानवों के पास। देवता ने दानवों से कहा हम और तुम मिलते हैं और हम इसको चर्न करते हैं, और जो भी इसमें से निकलेगा हम उसको क्या करेंगे, हम उसको जो भी निकलेगा क्या करेंगे, उसको डिवाइड बांट लेंगे। तो वो उन्होंने कहा ओके। तो इन लोगों ने क्या करा, एक बहुत बड़े माउंटेन को, मंदार पर्वत को समुद्र में रखा और वसुकी नाग की रस्सी बनाई, और एक तरफ दैत्य एक तरफ दानव। अब इसमें भी ना प्लानिंग करी। अब मुझे ये बताओ कि अगर वो जो सांप है जो रस्सी बनाए, अगर कोई फेस की तरफ जाएगा तो सांप क्या कर सकता है, क्या कर सकता है सांप, डस सकता है। डस सकता पर है। वो सारे वो सुनो, तो डस सकता है। तो भगवान को तो प्लानिंग पहले से पता थी, तो विष्णु भगवान ने उनको पहले ही कहा देखो अगर तुम बोलोगे ना कि हमें तो मुंह की तरफ जाना है, मुंह की तरफ साइड चूज करनी है, तो दानवों को लगेगा कि कोई इसमें प्लानिंग है, तो दानव वही साइड चूज करेंगे। तो तुम तो यही बोलना हमें तो जैसे ना टॉस करते हैं ना, कॉइन हेड और टेल्स करते हैं ना, कॉइन टॉस करते हैं कि नहीं, कौन बताएगा मुझे। जब हम गेम खेलते हैं तो कॉइन टॉस करते हैं, हेड और टेल्स ना। तो ऐसे ही देवताओं ने उनको समझाया विष्णु भगवान ने कि जब आप टॉस करोगे ना, आप बोलना हमें हेड चाहिए, तो दानवों को लगेगा कि जरूर कोई चाल है, फिर दानव हेड की तरफ आ जाएंगे। तो वही हुआ, दानव हेड की तरफ गए तो देवताओं को टेल की तरफ जाना पड़ा। जैसे ही चर्निंग शुरू करी, अब चर्निंग शुरू करेंगे तो क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, हीट निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और निकलेगी। निकलेगी। और वसु के नाक के मुंह से क्या निकला, क्या निकला वसु की नाक के मुंह से, पॉइजन पॉइजन, हलाहल विष। अगर पॉइजन को देवता भी पी लें या दैत्य पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। मर जाएंगे। अब देवता फिर परेशान और दानव भी परेशान। अब वो लोग बोले विष्णु भगवान प्लीज हेल्प करो। विष्णु भगवान ने कहा मैं कितनी हेल्प करूं, अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। फिर ये लोग सब कहाँ गए, शिव जी के पास। शिव जी को बोला प्लीज हेल्प प्लीज हेल्प। तो शिव जी ने बोला आप क्या चाहते हो कि ये सारा पॉइजन मैं पी लूं। तो उन्होंने कहा प्लीज आप तो इतने सबसे बड़े भगवान हैं, आप प्लीज पी लो। तो उन्होंने कहा ओके, आप लोगों को हेल्प करने के लिए मैं ये पॉइजन पी लेता हूँ। तो शिव जी ने वो पॉइजन जो निकला समुद्र मंथन में वो पी लिया। पर उन्होंने पॉइजन को कहाँ रखा, कहाँ रखा, कंठ, कंठ, कंठ में। में। अगर वो नीचे उतरने देते तो क्या होता, शिव जी को भी, शिव जी भी मर जाते। एब्सेंट, शिव जी भी बीमार पड़ जाते हैं ना। उन्होंने पॉइजन यहाँ रखा, और अगर पॉइजन है यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो गया, उनका नेक का कलर ब्लू, ब्लू। और उनको क्या नाम से बोलते हैं इसलिए, नीलकंठ। ब्रिलियंट। सारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है भाई गॉड। नील मतलब, नील मतलब ब्लू, और और कंठ कंठ मतलब गला। ब्रिलियंट, तो नीलकंठ हो गए। अब ऐसे ही जब जब वो मंथन करते चले गए उसमें से अलग अलग वेल्थ निकली, इतने तरह के मणि निकले, जूल्स निकले, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला। उन्होंने कहा था हम डिवाइड कर लेंगे, है ना। ऐसे ही निकले उसमें से धन्वंतरी। किसने सुना है धन्वंतरी का नाम, कबीश ने सुना, और लोनिका ने सुना है धन्वंतरी का नाम। ओके ओके ओके, नाउ टेल मी, नाउ लेट्स कीप दिस स्टोरी असाइड, नाउ लेट्स कम बैक टू दीपावली। तो दीपावली कितने डे का फेस्टिवल है हमने बोला था, 5 days। 5 डे। तो दीपावली, और किस किस को पता है कि पूर्णिमा होती है और फिर न्यू मून होता है, किसी को ये कॉन्सेप्ट पता है, पूर्णिमा और न्यू मून, यस, बताओ बताओ। पहले पूर्णिमा होता है, दैट इज मेनली ट्यूसडेज। इसका है ही नहीं। नॉट ऑलवेज। पूर्णिमा इज फुल मून, पूर्णिमा इज जब पूरा चंद्रमा दिखता है। तो पूर्णिमा के बाद मून छोटा होता जाता है, होता जाता है, होता हाँ। जाता है। And after 15 days, पहले होता है वैक्सिंग क्रिसेंट, फिर हाफ मून, फिर वैक्सिंग गिबस, फुल मून, वेनिंग I गिबस think Ayansh is going very technical. Ayansh knows a lot. एंड वेनिंग क्रिसेंट, और फिर न्यू मून, और फिर वापस। Okay, perfect. Let me bring what Ayansh is saying in simpler words.
and she's given you the technology. So basically full moon होता है, धीरे 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 वो कम होता है, 15 days में मून नहीं दिखता, उसे अमावस्या बोलते हैं। फिर मून धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हो जाता है न्यू मून, नो मून, है ना। ऐसे होती है साइकिल, 15-15 दिन की साइकिल। अब अच्छा, आई वांट द चिल्ड्रन टू गो म्यूट। तो 13th डे आफ्टर द पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा किस किस के घर में मनाई थी? शरद पूर्णिमा किस किस के घर में मनाई थी, हुई थी? क्या कर रहा था ध्रुव, आपके घर में क्या कर रहा था? मुझे पता नहीं कि मनाई थी या नहीं मनाई कोई थी। बात नहीं, लेट द अदर पीपल। शरद पूर्णिमा वहां होता है ना जब आप कलाबा लगाते हो और टीका लगाते हो अपने अच्छी चीजों के लिए, जैसे हेलमेट, बुक्स और वो सारे। नहीं 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 नहीं, नहीं तो मुझे नहीं पता। नहीं, कोई बात नहीं। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा क्या खीर बनाते हैं, क्या करते हैं? खीर। खीर भी बनाते हैं। अब सब बच्चों को मैं ही दिख रही हूँ क्या? बच्चे भी दिख रहे हैं साइड में, नहीं दिख रहे? आई वांट बच्चे दिख तो रहे हैं। दिख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग में भी हो रहा है ना, ठीक है, ओके। तो बेसिकली शरद पूर्णिमा एक ऐसा डे होता है जब मून अर्थ के क्लोजेस्ट होता है और मून की जो रोशनी है वो बहुत बेनिफिशियल होती है। हम खीर बनाते हैं, ऊपर रख देते हैं, और पूरी रात जब खीर बाहर रहती है हम अगले दिन भोग लगाते हैं। तो शरद पूर्णिमा से 13th डे पे हम पहुंच गए हैं, और जिसको धनतेरस बोलते हैं। किस किस को पता है धनतेरस क्या होता है? पता है किस? हम शरद पूर्णिमा में रोज वाटर भी ओवरनाइट रखते हैं बाहर और फिर मॉर्निंग में लगा लेते हैं मुंह पे। वो भी कर सकते हैं। तो धन मैंने करा हुआ है। ओके, धन्वंतरी त्रयोदशी 13th डे, 13th डे है, इसको धनतेरस भी बोलते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, धन मतलब वेल्थ। अगर हमारे पास बहुत सारी वेल्थ हो और हमारी तबीयत ना ठीक हो, हम बेड में पड़े रहे, हमें स्ट्रेंथ ना हो, हम कुछ नहीं कर सके, इज इट फाइन? इज इट फाइन? No, na. So what do we want? We want health and we want wealth. We want both, right? Got it? And prosperity. And Prosperity. prosperity is wealth, है ना। तो हमें दोनों चीज चाहिए। अगर हेल्थ नहीं होगी, हम बीमार पड़े रहेंगे, तो हमें नहीं अच्छा लगेगा लाइफ ना, नहीं लगेगी ना। हम स्कूल नहीं जा पाएंगे, हमारे दोस्त हमसे नहीं मिल पाएंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। विवान प्लीज डोंट एनोटेट, don't do all this. So we want both. So 13th day, that means 2 days before Deepavali, the first day of the Deepavali 5-day festival is Dhanteras. It is also called Dhanvantari Trayodashi. Trayodashi means 13th day. Got it? 13th day. उसके बाद 14th day आता है। 13 के बाद क्या आता है? 14. अब किस किस को पता है छोटी दीपावली के क्या क्या नाम है? रूट चौदस, काली चतुर्दश, ब्रिलियंट। और नरक चतुर्दशी। ये मम्मा ने बताया है ये मैंने सुन लिया। नहीं। एंड छोटी दीपावली, ओके। अच्छा अब मैं बताऊं, ये अयांश किसको पता है नरक चतुर्दशी की कहानी? नरकासुर, किसी ने नाम सुना है नरकासुर? ध्रुव ने नाम सुना है नरकासुर का? नरकासुर का नाम सुना है? Yes. अच्छा किस किस को पता है कि कृष्ण भगवान की कितनी वाइफ्स हैं? मेरे को पता है, 3। कविश 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 1000, 16, 108। आप लोग देख रहे हो, बड़े लोग, लता, सुनीता, उपमा, लुक एट द चिल्ड्रन। 16,000। और ये इन्होंने भी ज्वाइन कर लिया, अने भरत और समर्थ ने। किस किस को पता है कि भगवान की कितनी वाइफ्स है? Too many to count. Okay, so let me tell you the answer. The answer is 16,008. That means 16,008. And who all उनके नाम know? पता है? Who all know? Let me complete. So let me complete. So this is a story. ये कथा है जो एसोसिएटेड है पुराणों में, कि एक नरकासुर का नाम का राक्षस था। वो नरकासुर सारी लड़कियों को किडनैप कर लेता था और अपने पास ले जाता था। नरकासुर
ने इतना आतंक मचाया था। जैसे रावण था, रावण सब जगह से लोगों को, सब जगह की लड़कियों को, स्त्रियों को उठा के अपने हैरम, अपने महल में ले जाता था, ऐसे ही नरकासुर था। इसने इतनी तपस्या करी और अब तपस्या के बाद वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया। ये नरकासुर को लगा कि इस लड़कियों में तो पावर होता नहीं है, इसने कहा मैं किसी से भी ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कहा कोई तो पॉसिबल नहीं है, आपको तो मरना तो पड़ेगा ही, आप यहाँ पे आए हो। तो ये नरकासुर ने कहा मैं स्त्री से मरूं। उसको लगा कि लड़की क्या मारेगी। तो नरकासुर इतना अहंकारी हो गया, उसने इतना अत्याचार मचाया, और वो सबकी, आप सोचो अगर आपके घरों में से लड़कियों को उठा के ले जाए, कन्याओं को हर जगह से उठा उठा के ले जाता था, अपने महल में रखता था। तो कृष्ण ने देखा, ये कृष्ण के समय की बात है, कृष्ण ने देखा इतना आतंक मच गया है, तो कृष्ण ने अपनी सबसे छोटी वाइफ, का नाम है सत्यभामा, सत्यभामा को लिया। 16,008 में से सबसे यंगेस्ट वाइफ है सत्यभामा, और वहां पे पहुंचे जहां नरकासुर से युद्ध हुआ, और सत्यभामा ने लास्ट एरो मारी और नरकासुर का वध किया। अब जब नरकासुर के महल में उस समय 16,000 कन्याएं थी, उन कन्याओं ने कहा हमें तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें किडनैप कर लिया गया है। तो कृष्ण ने कहा मैं तुम्हें अपना नाम देता हूँ, मैं तुम्हें अपनाता हूँ। तो वो 16,000 कन्याओं को कृष्ण ने अपना नाम दिया। वैसे कृष्ण की 8 वाइफ्स हैं, 8, रुक्मणी being the eldest, and this is all catalogued in our पुराण। जिन पुराणों को अंग्रेजों ने कह दिया माइथोलॉजी है, माइथोलॉजी नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है। तो इस तरीके से 16,008। ओके, गॉट इट। कहाँ से मुझे आवाज आ रही है? म्यूट करिए प्लीज अपने आप को। ध्रुव आपके एंड से आ रही है, कहाँ से आ रही है? म्यूट करिए अपने आप को। तो बच्चों को समझ में आई? तो नरकासुर का वध किया, कौन से दिन किया था कृष्ण ने? 14th डे। अब मुझे किसी ने बताया काली चौदस। किसने बोला था काली चौदस? कविश ने बोला था। किस किस ने काली माता और रक्त बीज का नाम सुना है? अयांश ने सुना है, रोनिका ने सुना है, और किसने सुना है? काली माता काली माता और रक्त, हम सुने आप भी सुने हैं, कविश भी सुने हैं। तो काली माता, क्योंकि हमारे संस्कार कल्चर इतना पुराना है, अलग अलग समय अलग अलग डीमंस आते हैं, तो भगवान को जन्म लेना पड़ता है उनसे बचाने के लिए अपने धर्म को। तो काली माता को उस समय एक ऐसा डीमन था, एक ऐसा दैत्य था, जिसका नाम था रक्त बीज। वो रक्त बीज का क्या थी, उसको वरदान मिला हुआ था कि जितने भी ड्रॉप्स ब्लड के गिरेंगे उसमें से नया राक्षस हो जाएगा। समझ आई? तो काली माता ने जब देखा कि रक्त बीज में से तो राक्षस में से बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, तो काली माता ने उस रक्त बीज का रक्त मीन्स ब्लड, उसका पूरा ब्लड पी किया, ब्लड गिरने नहीं दिया पृथ्वी पे। तो वो दिन भी 14th डे, नरक चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, उसी दिन हुआ था, और उसको कहते हैं काली चौदस। गॉट इट? चौदस मीन्स 14th डे, रक्त और उसके अलावा रूप चौदस। छोटी दीपावली पे हम लोग क्या करते हैं? छोटी दीपावली पे हम क्या करते हैं? तो बस थोड़ा थोड़ा दिया जलाते और पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। तो हम जिस दिन ये दिए जलाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम इनको याद करते हैं, जैसे इन्होंने अधर्म पे धर्म एस्टैब्लिश करा, इन्होंने गलत काम को खत्म करा, वैसे हमें बनना है, उतने पावरफुल हमें बनना है, अपने धर्म को बचाने के लिए हमें पावरफुल बनना है। गॉट इट? अच्छा, दीपावली के दिन क्या होता है, कौन बताएगा? दीपावली क्यों मनाते हैं, कौन बताएगा? सबसे एक बहुत बहुत पॉपुलर स्टोरी है, दीपावली क्यों मनाते हैं हम? इस दिन राम जी और सीता जी वन से वापस अयोध्या आए थे। तो वन से अयोध्या, वन से क्या करके आए थे वो, लोनिका? 14 साल का वनवास पूरा करके आए थे। सबसे बड़ी बात, रावण का वध करके। रावण ने सीता मैया को उठाया था, राम ने अधर्म को खत्म कर किया, और विजयी होके, जीत के, विजयी होके वापस आए। तो सारी प्रजा ने अयोध्या को सजाया, बिकॉज राम वॉज वेरी पॉपुलर, अ वेरी गुड रूलर, जो सबका ध्यान रखते थे। क्या राम लूटते थे कि सबका ध्यान रखते थे? ध्यान ध्यान रखते थे। सबका ध्यान रखते थे।
प्रजा वत्सल थे, है ना। तो राम के इतने पॉपुलर रूलर थे सब, और राम विजयी होके आए थे। हमारे त्योहार सिखाते हैं अधर्म पे हमें जीतना है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि राम ने जीता, कृष्ण ने जीता, पर पूजा हम किसकी करते हैं? पूजा गणेश जी और लक्ष्मी जी और सरस्वती माँ। गणेशा कभी जी और सोचा लक्ष्मी जी। कभी सोचा कि हम राम की पूजा नहीं करते, हम कृष्ण की पूजा नहीं करते, हम लक्ष्मी गणेश की क्यों पूजा करते हैं? बताओ, किसी को पता है? जस्ट थिंक 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 थिंक। गणेशा का जिससे पहले कुछ भी स्टार्ट करते हैं, कोई भी फेस्टिवल या कुछ करते हैं, हाँ, कोई भी इवेंट शुरू करते हैं, उससे शिव पहले जी ने कहा बोलते था हैं कि अगर गणेश की कुछ पूजा भी करना होता है, नहीं एक तो सेकंड, हमारी एक मिनट, एक जना बोलो। भरत, अयांश, आप कह रहे हो कि कोई भी पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी की करते हैं, राइट? नहीं, कोई भी इवेंट होता है, जैसे कोई बैटल होता है, पहले लोग बोलते थे कि गणेश जी का पूजा करो, नहीं तो अच्छा नहीं जाएगा, कभी बिल्कुल बिल्कुल। और चैरिट की गॉट इट, कुछ हो गॉट इट, जाएगी। गॉट इट अयांश। गणेश इज प्रथम पूज्य, ओके। अच्छा, एंड भरत समर्थ, क्या बोल रहे थे आप? क्यों करते हैं लक्ष्मी जी के साथ गणेश की पूजा? शिव जी मैम, एक मिनट जो रुको, भी एक मिनट रुको, हाँ। स्टार्ट करी काम, उससे पहले गणेश जी का नाम या फिर पूजा होनी ही चाहिए। अच्छा, गॉट इट। तो अब अयांश और भरत समर्थ का कहना है कि गणेश जी प्रथम पूज्य हैं, सबसे फर्स्ट पूजा की जाती है। बट हैव यू एवर थॉट कि लक्ष्मी जी के साथ क्यों? थिंक। she क्योंकि is लक्ष्मी माँ वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजी जाती हैं। लक्ष्मी जी ने गणेश जी को बोल लिया था। Okay, no more. Now all of you go mute. I've got the answers from you. दो जन कह रहे हैं कि गणेश प्रथम पूज्य, फर्स्ट पूजा करनी होती है। लॉलिका ने बताया कि लक्ष्मी इज द गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, राइट? दोनों क्यों? नाउ लिसन, लिसन वेरी अटेंटिवली। तो एक समय क्या हुआ, लक्ष्मी जी का अहंकार इतना बढ़ गया, इतनी एरोगेंट हो गई, उन्होंने विष्णु भगवान उनके हस्बैंड है, उनको कहा कि देखो, सब तो मुझे पूछते हैं, सबको धन चाहिए, सबको प्रोस्पेरिटी चाहिए, वैभव चाहिए, तुम्हें कोई नहीं पूछता, तुम्हें किसी को तुम नहीं चाहिए, सबको मैं चाहिए। अब भगवान समझ गए कि लक्ष्मी जी के माइंड में अहंकार आ गया है, तो भगवान ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान डज नॉट वांट कि कोई प्राउड फील करे, भगवान वांट्स कि सबको समझ आए कि हम तो सिर्फ वी आर अ पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमैनिटी, हम कोई स्पेशल नहीं है, हम सब लोग हैं तो हम हैं। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी जी को तो हम मुझे बताना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा लक्ष्मी, तुम्हें ऐसा लगता है कि सब तुम्हें लाइक करते हैं, और तुम्हें पता है कि लोग तुम्हें क्यों प्रे करते हैं? तो उन्होंने बोला मुझे पता है, क्योंकि लोगों को धन चाहिए, वैभव चाहिए। तो ये विष्णु जी ने कहा लोग उसको प्रे करते हैं जिससे कुछ चाहिए, तुम तो कंप्लीट नहीं हो। तो लक्ष्मी जी ने कहा वाह, आपने कैसे कह दिया मैं कंप्लीट नहीं हूँ? मैं तो कंप्लीट हूँ, मैं तो पूर्ण हूँ, मैं सब कुछ दे सकती हूँ इन मनुष्यों को। तो विष्णु जी ने कहा सोचो, क्या तुम्हारे पास कोई बेबीज हैं, तुम्हारे पास कोई अपने चिल्ड्रन हैं? तो लक्ष्मी ने सोचा हाँ, मेरे पास तो कोई बच्चे नहीं है। तो उन्होंने बोला जब तुम्हारे खुद के बच्चे नहीं है स्वयं के, तो तुम मनुष्यों को बच्चे कैसे दोगी? तो लक्ष्मी जी को ये बात चुभ गई। तो लक्ष्मी जी गई पार्वती के पास। पार्वती जी किसकी वाइफ है? शिव जी की वाइफ। पार्वती जी, एक सेकेंड, ये क्या हुआ? ये बोर्ड ऑन हो गया, एक मिनट। हाँ, ये ध्रुव, आपने बोर्ड ऑन कर दिया क्या बेटा? ध्रुव, मत करिए। तो पार्वती जी गई शिव जी, ये लक्ष्मी जी गई पार्वती जी के पास। पार्वती जी के कितने बच्चे हैं, मुझे कौन बताएगा? दो, कौन कौन कौन? कार्तिकी जी एंड गणेश जी। वंडरफुल। तो पार्वती तो लक्ष्मी जी ने बोला आपके पास तो 2 बेबीज हैं, अब मुझे 1 दे दो। अब पार्वती सोचती रही, पहले तो उनको लगा मैं अपना बच्चा कैसे दे दूं, पर पार्वती ने कहा, लक्ष्मी ने कहा प्लीज दे दो, मेरे पास तो कोई भी बेबी नहीं है। तो फिर पार्वती ने कहा पर तुम तो घूमती रहती हो, तुम तो कभी एक जगह नहीं टिकती, तुम तो आज इसके घर, कल उसके घर, परसों उसके घर, आज कोई बहुत रिच हो गया, कल वही पुअर हो जाता है, फिर परसों कोई और रिच हो जाता है। तो उन्होंने कहा तुम ध्यान कैसे रखोगी? तो लक्ष्मी जी ने कहा मैं ध्यान रखूंगी,
मैं रखूंगी ध्यान, प्लीज मुझे एक बच्चा दे दो। तो पार्वती जी ने बोला देखो, जो कार्तिकेय है ना, कार्तिकेय के कितने मुंह कितने माउथ हैं, कौन बताएगा, किसको पता है? कार्तिकेय भगवान के, कार्तिकेय के कितने फेसेस है, पता है किसी को? नो, नॉट 3, 6। तो पार्वती ने कहा तुम कार्तिकेय का ध्यान नहीं रख सकती, वो तो उसके 6 फेसेस हैं, तो चलो मैं तुमको गणेशा दे देती हूँ, पर गणेशा ना खाता बहुत है। तो लक्ष्मी ने कहा मैं ध्यान रखूंगी ना, जहां मैं जाऊंगी मैं गणेशा को लेके जाऊंगी, जहां मेरी पूजा होगी आई विल मेक श्योर कि गणेशा की पूजा। समझ आई? तो लक्ष्मी जी का अडॉप्टेड सन कौन है? गणेशा। गणेशा किसका बेटा है? गणेशा किसका बेटा है? पार्वती जी। पार्वती जी का, परंतु लक्ष्मी जी ने उन्हें अडॉप्ट किया है। एंड लक्ष्मी जी गेव अ प्रॉमिस कि आई विल मेक श्योर कि मेरी पूजा जहां पे होगी गणेशा की पूजा होगी। समझ आई? अच्छा, नेक्स्ट डे उसके बाद अमावस्या पे होती है, अमावस्या पे जब मुंह नहीं दिखता तो हम दीपावली की पूजा करते हैं। नेक्स्ट डे क्या है, कौन बताएगा मुझे? दीपावली। दिवाली। दिवाली, दीपावली तो हो गई जब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा होती है। उसके नेक्स्ट डे क्या है? गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा। वो क्या होता है गोवर्धन में? कृष्ण ने गोवर्धन उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि गौ पूरा गौवासी का रक्षा करने की। अच्छा, ओके। अब किस किस को पता है कि गोवर्धन पर्वत उठाया था क्योंकि इंद्र जी उनके ऊपर गुस्से हो गए थे और फिर वो अहंकार आ गया था, तो उन्हें पनिशमेंट दिया था कि 7 दिन तक रेन होता जाएगा। होता हो गया, पूरा वो हो गया, पूरा वाटर भर गया, तो सब लोग कृष्णा जी ने पिंकी फिंगर पे वो पूरा उठाया और सब लोग उसके नीचे थे, गाय और सब लोग। Brilliant. Okay. So what Ayansh is saying is that Ayansh is saying एक बार इंद्र भगवान का बहुत अहंकार बढ़ गया, और हमको रेन कौन देता है? रेन कहाँ से आती है? इंद्र जी। इंद्र भगवान, इंद्र देवता रेन देते हैं। पर अगर इंद्र देवता कहें कि मैं सब कुछ, तुम कुछ नहीं, तो क्या अच्छा लगेगा सुनने में कि सिर्फ मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं ही हूँ? नहीं ना। इंद्र का अहंकार बहुत बढ़ गया। कृष्ण भगवान जो नारायण का स्वरूप है उन्हें समझ में आ गया, तो उन्होंने कहा देखो आज से इंद्र की पूजा नहीं होगी। उससे पहले मथुरा वृंदावन के लोग सब किसकी पूजा करते थे? इंद्र की। तो इंद्र ने कहा तुम मेरी पूजा नहीं करोगे, और वो एकदम क्रोधित हो गए और उन्होंने खूब बरसना, लाइटनिंग, थंडर, खूब इतना बरसे। आपकी सिटी में अगर 3 दिन 4 दिन रेन होती जाएगी तो क्या होएगा सिटी को? जल्दी बताओ। फ्लड हो जाएगा, वाटर लॉगिंग हो जाएगी, घरों में बिजली चली जाएगी। कैन यू इमेजिन अगर 1 हफ्ते तक रेन होते रहे तो क्या हाल होगा? जल्दी बताओ। बहुत बुरा। हाँ, तो जब ये ऐसा हुआ वृंदावन मथुरा में, तो कृष्ण तो भगवान है, उन्होंने पूरा का पूरा गोवर्धन पर्वत उठाया और ऐसे उठा के ऐसे पकड़ लिया, और उसकी शेल्टर में सब लोग नीचे आ गए और सब लोग वो बच गए। तो कृष्ण को 1 वीक तक कृष्ण ने ऐसे रखा, इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा, है ना। तो कृष्ण जो सब लोग बच गए। तो सब लोग, अगर हमें कोई बचाएगा तो हम क्या करेंगे? हम उसको क्या बोलेंगे? उनका पूजा करेंगे। क्या करेंगे? अगर किसी ने हमें बचाया है, किसी ने हमें हेल्प करी, तो हम क्या करेंगे? तो हम उनको भी हेल्प, हम उनको थैंक यू बोलेंगे ना। सबसे पहले ग्रेटफुल होंगे कि नहीं? हम कहेंगे थैंक यू भगवान जी, आपने हमें बचाया। तो हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाने के लिए हम गोवर्धन का त्योहार मनाते हैं, और उस दिन बहुत सारा भोजन बनाते हैं, क्योंकि कृष्ण लव्स फूड। कृष्ण भगवान लव्स फूड, तो अन्नकूट सेलिब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? हम इतने तरह के व्यंजन बनाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, खिलाते हैं, फिर भोग खाते हैं। गॉट इट? उसके नेक्स्ट डे क्या फेस्टिवल है? अन्नकूट के अगले दिन क्या फेस्टिवल है? कौन बताएगा? भाई दूज। भैया दूज। भैया दूज में क्या होता है? भैया दूज क्या होता है भैया दूज में? भाइयों को, भैया दूज में क्या होता है? बहनें भाइयों को टीका लगाती हैं। बहनें भाई को टीका लगाती हैं, और जब बहनें कहती हैं तो भाई उनको गिफ्ट देते हैं, और बहनें भाई के लिए प्रे करती हैं। प्रे करती है ना? प्रे करती है ना कि मेरे भाई को बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो। बोलती है ऐसे, बोलती है। छोटी बहनें बोलती है ना, मेरे भाई को बुद्धि दो, बुद्धि दो, बुद्धि दो।
और भाई क्या करते हैं, बहनों को गिफ्ट देते हैं कि नहीं, देते हैं ना। तो बहनें भाई के लिए लॉन्ग लाइफ मांगती हैं, और भैया दूज पे भी। तो ये 5 दिनों का त्योहार जो है दीपावली, इसमें क्या हमें सो के बिता देना चाहिए, लेट उठना चाहिए, और हमें हमारे बड़े बस हमें वो पटाखे फोड़ने चाहिए, कि हमें ये कहानियों को याद करके अपने धर्म के लिए सुबह जल्दी उठ के पूजा भी करनी चाहिए। जल्दी बताओ। हाँ सुबह करना जल्दी चाहिए। आज मैं सुबह नीचे गया था, पूजा कर दिया और साइकिल भी चला दिया, तो दोनों काम हो गए। दोनों काम हो गए। तो हमें बहुत लेट तक सोना चाहिए त्योहारों पे, या जल्दी उठना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठना। जल्दी उठना चाहिए। और दीपावली पे कहते हैं कि हमें अपना घर क्लीन करना चाहिए, अपना घर साफ सुथरा रखना चाहिए, अपने बुक्स, अपने अपने जो अपने जहाँ पे आप बुक्स रखते हो, जहाँ पे आपकी अलमारियां हैं, जहाँ पे आपका बेड साइड है, आपका रूम, सब क्लीन करना किसका काम है, मम्मा का कि आपका खुद का? हमारा। है ना। तो हम घर की साफ सफाई क्यों करते हैं? हम घर की और अपनी बॉडी की साफ सफाई क्यों करते हैं? जैसे हम क्लीन रहे, हमको कुछ गंदगी नहीं हुए, कॉकरोचेस नहीं आए घर के अंदर, इसलिए। क्यों? क्योंकि अगर हम गंदगी में रहते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, अगर हम गंदगी में रहेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, अगर हम गंदा फूड खाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। बीमार हो जाएंगे ना। अगर हमारा घर गंदा होगा और हमारा भोजन, हमारा खाना, हमारा पानी गंदा होगा, मम्मा ढंग से खाना नहीं बनवाएंगी, तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार। अगर हमारी बॉडी क्लीन नहीं होगी, बीमार। हमने ढंग से ब्रश नहीं किया, ढंग से शावर नहीं किया, ढंग से अपने आप की सफाई नहीं करी, अपने पर्सनल बॉडी की, तो हम क्या हो जाएंगे बेटा, बीमार। तो हमारे जो त्योहार हैं बहुत साइंटिफिक हैं, और हमें समझाते हैं कि सुबह जल्दी उठो। जो सुबह जल्दी उठता है वो लाइफ में सक्सेसफुल होता है हमेशा। सुबह जल्दी उठना, बड़ों के पैर छूना, अपना कमरा साफ सुथरा रखना, अपनी बॉडी साफ सुथरा रखना किसका काम है, आपका का मम्मा का? हमारा। हमारा। है ना। तो हर बच्चे को ये समझना है कि आपको अपने काम खुद करने हैं। हैव यू गॉट इट? हैव यू अंडरस्टूड? तो दीपावली हमें सिखाती है कि हमें ये त्योहार अच्छे से मनाना है। सिर्फ लेट सो के, सारा दिन टीवी देख के, सारा दिन मोबाइल पे रह के हमें नहीं करना। हमें अपने शास्त्रों के बारे में जानना है, हमें पूजा पाठ। अच्छा, मम्मा कभी पूजा के लिए कर रही हो तो मम्मा को हेल्प करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए कि नहीं? मम्मा को, दादी को, जो भी बड़े, उन्हें हेल्प करो, पूजा में की तैयारी में भी हेल्प करो। और फिर दियों को करके घर को सजाओ, फूलों को लगाओ। सबको समझ आई ये सारी बातें? आ रही है सब? मैम, हाँ बोलो। हाँ, मैं फटाका बनाया हूँ। आप पटाखा बजाए हो? अच्छा, पटाखे तो सब बजाते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि हमारे स्कूलों में बोलते हैं पटाखे नहीं बजाना, नहीं बजाना, तो ये मैं नहीं बजाता। नहीं, मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ। मत अपने ये चश्मे वश्मे बदलो बेटा, भरत समर्थ और ध्रुव, डोंट डू इट, डोंट डू इट। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि हमें स्कूलों में मना करते हैं पटाखे मत जलाओ, मना करते हैं ना, यस परंतु मैम। हमें थोड़े से पटाखे जलाने ही चाहिए, क्योंकि ये लोग हम चाहते हैं कि हम अपने त्योहारों से दूर हो जाएं। न्यू ईयर्स पर तो जलाते हैं, क्रिसमस पे ये लोग जलाते हैं, हम क्यों नहीं जला सकते? तो थोड़े पटाखे जो अलाउड है, यू मस्ट बर्न, यू मस्ट लेट योर पेरेंट्स गेट द पटाखास। और मैम अब आपको दूसरी चीज बता रही है जो स्कूलों में बताते हैं, उसके अलावा जो जो पटाखे अलाउड है वो हमें करना ही चाहिए। फुलझड़ियां हैं वो करनी ही चाहिए, जो बॉम्ब पटाखे अनार अलाउड है वो करना ही चाहिए। समझ आई? समझ आई? न्यू ईयर्स ईव पे ये लोग करते हैं, बाकी चीजों पे करते हैं, हमारे त्योहारों पे नहीं करने देते। डोंट गेट इनटू दैट। थोड़े तो करने ही चाहिए, हम हिंदू हैं और हमें अपने त्योहार मनाने चाहिए प्रॉपर वे में। अंडरस्टूड? एंड वी शुड एंजॉय द त्योहार और नॉट? यस वी शुड। यस। But it should be a eco-friendly Diwali. एब्सोल्युटली इको फ्रेंडली करो। और जो इको फ्रेंडली भी पटाखे आने लगे हैं, मम्मा को, दादी दादू को, नानी, सारे झूठ होते हैं, पता नहीं अंदर वो कुछ डालते हैं जिससे स्मोक आता है थोड़ा। नहीं नहीं नहीं, झूठ नहीं होता, बिल्कुल झूठ नहीं होता। इको फ्रेंडली होती हैं चीजें, और उतना स्मोक एनवायरनमेंट में चाहिए मच्छरों को मारने के लिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो।
तो छोटे 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 बच्चे हो जाते हैं ना, मर जाते हैं उससे। अंडरस्टूड? अच्छा, ओके। तो अभी 5 डे फेस्टिवल खत्म हो गया। और हमें दिए जलाने हैं, थोड़े से पटाखे भी जलाने हैं, न्यू क्लोथ्स भी मम्मा पापा लेके आते हैं, सब बड़ों को प्रणाम करके अच्छे से पूजा करनी। और पूजा के लिए आप भरत समर्थ, पूजा के लिए जब मैंने समझाया है वो मंत्र जिसको आते हैं मंत्रोच्चारण करना चाहिए, ठीक है ना? समझ आई? सो शैल वी वाइंड अप द सेशन नाउ? सो दीपावली इज अ 5 डे फेस्टिवल or 1 day? Now quickly tell me. 5 days. Starting with, let's sum it up. Starting with Dhanteras. okay, so it's called Dhanvantari Trayodashi. What is it called? धन्वंतरी त्रयोदशी. Brilliant. धनवंतरी त्रयोदशी. अब मैं बता रही हूँ जो आपको बड़े बड़ों को भी नहीं पता है, धनवंतरी त्रयोदशी. And then after that 14th day, what is it? रूप चौदस. Brilliant. Roop Chaudas, which is also called Narak Chaturdashi, which is also called Choti Deepavali, which is also called Kali Chaudas. कितने नाम बताएं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो. Okay, repeat, quickly repeat. What all? काली चौदस, छोटी दिवाली, काली चौदस, छोटी दीपावली, दीपावली, Roop Chaudas. बड़ी दीपावली, Wait. Roop Chaudas. रूप चौदस. मैं भरत समर्थ, आप अगर ठीक से नहीं बैठेंगे मैं आपको सेशन में नहीं लूंगी नेक्स्ट टाइम से. आई डोंट वांट ऑल दिस एनोटेशन. ये सारे स्क्रीन गिन नहीं चाहिए मुझे. भरत समर्थ, डोंट डू इट बेटा, मत करिए ऐसी वाली चीजें. छोटी दीपावली, also. छोटी दीपावली, रूप चौदस, अनंत ये नरक चतुर्दशी, काली चौदस. दीपावली के दिन दीपावली, ओके. उसके नेक्स्ट डे इज गोवर्धन पूजा, एंड द नेक्स्ट डे इज भाई भाई दूज. तो मेरे बच्चों को सबको पता लगे, बड़ों को स्टोरी अब तक नहीं. फेस्टिवल है. गॉट इट? ओके, लेट्स डू अ क्विक बुआ, लेट्स डू अ पिक्चर. भाई दूज की क्या स्टोरी है? भाई दूज की स्टोरी बेटा विल डू नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अब 1:45 बज गए एंड हो गया आज का. भाई दूज किस किस को पता है, किस किस ने सुना है यम और यमुना के बारे में? यमराज कौन है, किसको पता है? मैं सुनाऊं? आप सुने हो? यमराज कौन है? यमुना गॉड ऑफ डेथ. और यमुना, गॉड ऑफ डेथ. और यमुना कौन है? यमुना एक नदी है. एक नदी है. नदी, रिवर है. रिवर. Okay, I will say in 2 minutes. Now listen. यमराज और यमुना ब्रदर एंड सिस्टर है. समझ आई? आपकी अपनी बहन है ना. तो एक बार क्या हुआ, यमराज और यमुना यमुना आ गई अर्थ के ऊपर, यमराज रह गए स्वर्ग लोक में. यमराज और यमुना मिल ही नहीं पाए, बहुत टाइम बीत गया. तो यमराज का मन आया मुझे अपनी बहन से मिलना है. तो यमराज जब नीचे आए, यमुना उनको मिली और यमुना ने इतने प्यार से अपने भाई को बुलाया, अपने घर पे खाना खिलाया, प्रेम से मिली. यमराज बहुत हैप्पी. अगर आपके भाई बहन आपसे अच्छे से बात करेंगे आपको कैसा लगेगा? जल्दी बताओ. अच्छा, अगर आपसे अच्छे से कोई नहीं बोलेगा आपको कैसा लगेगा? गंदा, है ना? ऐसे ही यमराज इतने हैप्पी हो गए. यमुना तो उन्होंने बोला बहन तू कुछ मांग मुझसे. या पहले यमुना ने भाई को बुलाया, टीका करा और फिर अच्छे से खाना पीना खिलाया, बहुत सेवा करी. तो उन्होंने बोला भाई बहन तू कुछ मांग. तो यमुना ने बोला आज से जो मेरी नदी के जल में स्नान करेगा कोई भी नहीं मरे. तो यमराज ने कहा ये तो ठीक बात नहीं है. अगर कोई भी नहीं मरेगा तो अर्थ पे तो कितने लोग हो जाएंगे. सोचो, अगर लोग मरेंगे ही नहीं और लोग बॉर्न होते जाएंगे तो क्या होएगा अर्थ का, पृथ्वी माता का क्या होएगा? पूरा भर जाएगा. There won't be no. ब्रिलियंट. पृथ्वी माता हमारी अर्थ पे इतने लोग हो जाएंगे कि नहीं हो पाएगा. यमराज ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, पर मैं एक कर सकता हूँ. जो भैया दूज के दिन बहन भाई एक साथ इकट्ठा होके यमुना नदी में स्नान करेंगे, मैं उनको लॉन्ग लाइफ दूंगा और हैप्पी लाइफ दूंगा. समझ आई स्टोरी? समझ आई? तो इसीलिए हम बनाते हैं भाई, इससे भाई बहन में प्रेम रहे, भाई भाई लड़े नहीं, भाई बहन लड़े नहीं, एक साथ रहे. हमारा सनातन धर्म हमें इकट्ठा रहना सिखाता है, लड़ना नहीं सिखाता. समझ आई? क्या बोल रही है? आई? चलो लेट्स डू क्विक फोटो. ऑल ऑफ यू कम. भरत समर्थ खोलो अपना वीडियो.
उपमा, सुनीता, लता, खोलना चाहो प्लीज अपना वीडियो खोल लीजिए। जो सुन रहे हैं फटाफट खोल लीजिए एक बार। ओके सुनीता, यू वांट टू ओपन योर वीडियो। उपमा, आपको कैसे लगी कथाएं आज की? बहुत अच्छे, आप म्यूट पे हैं शायद। अच्छा, आई डोंट वांट देवांश टू हिलो। देवांश फॉर 1 सेकेंड आई वांट, सब लोग स्क्रीन में देखो, बीच में आओ। भरत सम्मत, अगेन यू गॉट द चश्मा। ठीक से बैठो, लुक इनटू द कैमरा एंड स्माइल। Look into the camera and we will do 2 pictures, okay? 1, 2 and 3 and a big smile. कविश, अपनी मम्मा को बुलाओ, अपनी मामा को भी बुला ले। 1 मिनट, हाँ। अच्छा, now we'll do it again. एक बार सुनीता भी आ रही है। Let's wait for a second more. सुनीता 2 जगह से पता नहीं क्यों आई है। सुनीता, are you coming for the picture? कौन हिल रहा है? ध्रुव, हिलो मत, बिल्कुल बीच में रहो, कैमरा को बीच में। आप ध्रुव नीचे से कट रहे हो आपका फेस, थोड़ा कैमरा एडजस्ट करो। यस, ओके। उपमा, आप भी थोड़े पास आओ, दूर हो, और पास आ जाओ स्क्रीन के पास, जैसे मैं दिख रही हूँ ना। ओके सुनीता, आप वीडियो खोल रहे हैं क्या अपना? नहीं तो आपका नाम नहीं आएगा। चलिए, 1, देवान लुक स्ट्रेट एंड स्माइल, बिग स्माइल। रोनिका, थोड़ा पास आ जाओ बेटा। 1, और कविश, करिश्मा बेटा बीच में आओ। हाँ, 1, 2 and 3. Wait, keep waiting. We'll do one more picture. Wait, let me just put that. We'll do one more picture. नहीं तो होता नहीं है, फिर वो रह जाती है। एक मिनट, हाँ, 1 मिनट। Sorry, it's taking long, huh? Okay. कविता जी आगे 1 सेकेंड ना। चलो एक बार और, 1, 2 and 3. सुनीता, पास आ जाओ स्क्रीन के पास, जैसे मैं पास हूँ इतने। ओके, लुक यार, स्माइल। देवांश, सुपर्णा, हेलो, हरिओम, बिग स्माइल। Okay, so brilliant. So we've done a wonderful Deepavali session, and सब बच्चों के लिए हम जब सबको बोलेंगे, हम हैप्पी दिवाली नहीं बोलते, शुभ दीपावली। Got it? शुभ दीपावली। शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। Yes. Okay. हरिओम everyone. बोलो बुआ को भी शुभ दीपावली। शुभ दीपावली। दीपावली की हरिओम शुभकामनाएं। हरिओम बुआ। हरिओम। Okay. मैं